जो पार्टी है, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस और भाजपा, ये दोगला हो चुका है। और सबसे बढ़कर अगर दोगला कोई है तो जेएमएम और आजसू। सबसे अगर झारखंड का गद्दार है तो जेएमएम और आजसू है। अगर ये दोगला का बच्चा नहीं होता तो आज ये जो क्षेत्रीय पार्टी अपने आप में कहलाता है, आजसू और जेएमएम भाजपा और कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने का काम नहीं करता। तो हमारे झारखंड के जितने भी पढ़े लिखे, जो भी विभाग से जो भी टेक्निकली ये प्राप्त किया है, किसी न किसी विभाग में चपरासी से लेकर के अच्छे अच्छे विभाग में चले जाते, तो अपने बाल बच्चों को आज दिल्ली बाहर ले जा करके एजुकेशन का ये करवाते, पढ़ते लिखते आकर के वे लोग कुछ न कुछ विभाग को संभालते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब 23 साल में 24 साल होने जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि नीति नहीं बनी और हमारे बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं। जो कभी बम्बे में हमारे टाइगर जी को बुलाते हैं, कभी बेंगलोर में टाइगर जी को बुलाते हैं अपने दर्द को सुनाने के लिए। ये दर्द वहाँ नहीं, बल्कि यहाँ पर खुशहाली के साथ, जिस उमंग के साथ अलग झारखंड को हम लोग निर्माण किए थे, अलग किए थे। और दुर्भाग्य की बात है कि हमें क्या बोलेंगे, कष्ट भी आती है, दुख भी आती है, तकलीफ भी आती है, लेकिन देखा नहीं जाता है। लेकिन हम लोग तो इस यहाँ के जो गंदी नीति है, गंदी जो राजनीतिक है, इससे हम लोग संन्यास ले चुके थे। लेकिन टाइगर जी का जो नीति और विचार जो है, ये जन जन तक आनी चाहिए। इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग जेबी केसेस में आए, नहीं तो हम लोग राजनीति से ही संन्यास ले चुके थे। तो मैं साथी ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी मौका है, 2024 अभी बाकी है, सांसद का चुनाव आने वाला है। जिस प्रकार हमारे वक्ताओं ने कहा कि बाहरी यहाँ कोई भी सांसद नहीं होनी चाहिए, बाहरी यहाँ कोई भी सांसद, बाहरी सांसद हम लोग पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो गरीब का ही क्यों बेटा ना हो, जो टेबल ठोक के बात कर सके, जो हमारे यहाँ की जनभावनाओं को टेबल ठोक के बात कर सके। और बाहर का जो अपना ये रखता है, वो बाहरी ये सांसद नहीं चाहिए। एक मंच से जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आवाज उठाइए। आने वाले दिन में, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग किसी भी बाहरी नेता को यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं, किसी भी बाहरी नेता को देखना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी मैं ईटागढ़ विधानसभा के जनताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि यह भी विधानसभा किसी बाहर के तो नहीं, झारखंड के ही है, लेकिन ईटागढ़ का ही बेटा होना चाहिए, ईटागढ़ का ही बेटा होना चाहिए। धोती साड़ी, हरिया दारू मांस में नहीं भूलना चाहिए, बल्कि यहाँ का ही धरती पुत्र किसी गरीब का बेटा को ही चुन के भेजिए। और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो एजुकेटेड होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल पावर होना चाहिए। अगर ब्लॉक घुसे तो वीडियो कांपे, अगर थाना घुसे तो दारोगा कांपे, अगर अनुमंडल घुसे तो एसडीओ कांपे, डीसी के वहां जाए तो डीसी कांपे। ऐसा लॉजिकल पॉइंट वाला एजुकेटेड पर्सन को विधानसभा भेजिएगा, तभी आपका काम होगा। नहीं तो आप जाइएगा, विधायक जी हमारे एक कहा जाते, ठीक है, तो हमें बोले फोन है, यहाँ से फोन कर दिया, वो आपको पहचानता ही नहीं है। अरे हम यहाँ से फोन करेंगे और वहाँ अगर वो नहीं चमकेगा तो हम विधायक क्या हुए, हम मुखिया क्या हुए, हम प्रमुख क्या हुए, हम जिला परिषद क्या हुए। ये व्हील पावर होनी चाहिए। तो व्हील पावर तब होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। तो साथी मैं कहना चाहूंगा, ये जो मंच सजाया गया है, इस मंच को और विकराल किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। और जो हमारे टाइगर जयराम महतो का नीति और विचार है, इसको हर घर में जानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे तक जानी चाहिए। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, ऐसे बच्चों को शिक्षा दीजिए कि आने वाले दिन में वे अपने माता पिता, भाई बहन, अपना भाभी, जेठा जेठी सबको बाध्य करे, स्कूल के बच्चे लोग, कॉलेज के बच्चे लोग, कि इस बार का वोट मेरे लिए दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना? माँ, इस बार का वोट मेरे लिए दीजिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये बाध्य करना होगा। और बच्चा अपने अपने घर में, अपने अपने ये में सबको समझाएगा कि इस बार का जो वोट डालना है मेरे लिए डालना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। और मैं
ये भी कहना चाहूंगा, अगर किसी पार्टी के यहाँ पर नेता भी विराजमान है, चाहे आजसू के हों, बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आज 20 साल किसी पार्टी को सिंचित किया है, सिर्फ पार्टी का संगठन को बढ़ाया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। अगर कोई भी पार्टी अगर गर्व के साथ कहता है कि मैं आजसू का महामहिम हूँ, आजसू का मैं अमुक हूँ, बीजेपी का मैं अमुक हूँ, जेएमएम का मैं अमुक हूँ, तो कांग्रेस का मैं अमुक हूँ, मैं सीना तान के और चैलेंज के साथ ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा आ जाइए BA MA करके आपको अगर क्वेश्चन क्रिएट करता है कि हे वाह, हे पिताजी, हे माताजी, आपने जो इस पार्टी को सिंचा आज 25 साल, आपको क्या मिला? आपको तो कुछ मिला ही नहीं, हमको भी कुछ नहीं मिला, आप तो बेरोजगार हो गए, हम भी बेरोजगार हो गए। क्या आपका उसका पिताजी जवाब दे सकता है? क्या उसका पिताजी जवाब दे सकता है सर उठा के? कभी नहीं दे सकता है। वह जैसा का तैसा ही है। हम भी किसी पार्टी के कैडर थे, हम भी किसी पार्टी को सींचे थे, लेकिन आज हम जहाँ के तहाँ ही हैं, आज हम जहाँ के तहाँ ही हैं। इसलिए मैं सबको आगाह कर देना चाहता हूँ कि पार्टी की मोह माया को छोड़ो और इस माटी की पार्टी में आओ और एक बार 81 के 81 विधानसभा में JBKSS का परचम लहराना चाहिए और झारखंड के टाइगर जयराम महतो को CM के गद्दी पर देखना अगर चाहते हो तो एक जगह पर, एक मंच पर आना होगा और एक मुफ्त वोट डालना होगा और ऐसा वोट डालना होगा या 23 साल जो खा के मोटापा और गाड़ी बंगला जो ऐसो आराम किया है, रातों रात हराम हो जाए। इस टाइप का दिखा दो। अगर वास्तव में झारखंड के मिट्टी का अगर थोड़ा सा भी आपके रग में, अगर इस मिट्टी का अन्न थोड़ा सा भी आपके रग में है तो झारखंडी का गुण दिखा दो। और शहर में जो पनप रहे हैं और बाहरी लोग हमें जो चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर हैं, तो मैं इस मंच से सचेत कर देना चाहता हूँ, जो भी यूपी, बिहार, बंगला, उड़ीसा, जहाँ के भी हो, आप लोग अपना बरिया भीतर समेटने के लिए तैयार रहें। अगर शहर में हमारी कमजोरी है तो देहात की ताकत जिस दिन घुसेगी, अपनी तलवार, भाला और तीर कमान लेकर के आपको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों और पर्वत से घिरा हुआ है, कहीं भाग नहीं सकते हो। इसलिए सचेत हो जाओ। बाहरी जो भी हो, JBKSS का विरोध करने का प्रयत्न मत करना, नहीं तो देहात के जो पागल अगर घिरेंगे ना, किसी घर का न घट का कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए जो भी शहर में बसे हो, अपना कमा खा रहे हो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चढ़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा चढ़ेंगे कि यूपी, बिहार में भी जगह नहीं मिलेगा। करेंगे कि नहीं? बोलिए, करेंगे कि नहीं? हिम्मत जगाइए। अगर खून में जिसका पानी है तो खून चढ़ा लीजिए। 60 years old दुबराज महतो, झारखंड आंदोलनकारी। मैं आज भी वही जोश रखता हूँ जो आज 25 साल पहले इस आंदोलन में भागीदारी निभाया था। इसलिए मेरे युवा साथी, मैं आग्रह करूंगा तमाम युवक युवतियों को, आप लोग किसी के पास जाना नहीं है। हमारे पास पैसों की कमी है, हम जानते हैं ये पार्टी गरीब की पार्टी है, लेकिन मेरा वोट बैंक क्या होगा? हम स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये लोग हमारे वोट बैंक होंगे। वे अपने घर के वोट को किसी दूसरा छाप में वोट देने के लिए तैयार नहीं करेंगे, बल्कि JBKSS का जो भी कैंडिडेट होगा उसी को वोट दे करके भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसा कर देना है। उसका क्या बोलते हैं जी, उसको EVM में भी नहीं हटे इतना वोट। कोई भी पार्टी और एक भी वोट नहीं पानी चाहिए। ये दोगला जो पार्टी है, आजसू, JMM, कांग्रेस और भाजपा, ये दोगला हो चुका है। और सबसे बढ़कर अगर दोगला कोई है तो JMM और आजसू। सबसे अगर झारखंड का गद्दार है तो JMM और आजसू है। अगर ये दोगला का बच्चा नहीं होता तो आज ये जो क्षेत्रीय पार्टी अपने आप में कहलाता है, आजसू और JMM भाजपा और कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने का काम नहीं करता। भाजपा और कांग्रेस के गोद में बैठने का काम नहीं करता। अगर वास्तव में ये झारखंडी होता और झारखंडी पार्टी था तो
अरे धिक्कार है ऐसे पार्टी को। अरे कम से कम इतना तो समझता झारखंड के बेटा बेटियों के लिए, उन पार्टियों से क्यों चला गया? आपस में मिल जाता, आपस में मिल जाता भाई भाई एक साथ, और एक साथ मिल करके इस झारखंड को सजाने का संकल्प करता। लेकिन ये चापलूसी, एक बरगद के पेड़ पे चला गया और एक को क्या बोलेंगे कौन सा पेड़, एक तो बरगद के पेड़ पे चला गया। बरगद के पेड़ के नीचे जाने से आपका धूप घास भी नहीं उगता है। वही इश्तिहार आंसू का हो गया, वही इतिहास आंसू का हो गया, वही स्थिति आज आंसू का हो गया, और वही स्थिति आने वाले समय में जेएमएम का भी होने वाला है। ये तो सब दिन गद्दार है, आज की गद्दार नहीं है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय से ही गद्दार है। ये जब जब मौका आता है, मौकापरस्त व्यक्ति है। ये झारखंड को भी बेच दिया है, तो आज हमें बेचने में इसको क्या दिक्कत है? तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद है। झारखंड क्रांतिकारी ध्रुवराज महतो काफी बेहतरीन ढंग के साथ है।